अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। सारी दुनिया अफगानिस्तान पर नज़र रखे बैठी है कि क्या गलती हुई, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। वहाँ पर इस्लामी हुकूमत आ रही है, ख़वातीन को हकूक़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारी दुनिया में ये डिबेट चल रही है। ऐन उस मौके पर जो पाकिस्तान की जस्तजू और मेहनत और पाकिस्तान ने जो कुछ किया और अपने आप को जिस इंडिपेंडेंट अंदाज के अंदर पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविल दोनों पावर्स ने दोनों जगह से पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन किस्म का नैरेटिव दुनिया में गया। पाकिस्तान अपने आप को शफाफ कर रहा है, चीज़ों से जो इल्ज़ामात हैं उसे निकाल रहा है। एक ऐसे मौके के ऊपर एक ऐसी स्टोरी चलना शुरू होती है जो है तो ठीक फैक्ट्स पर है, उसकी सजाएं वगैरह भी, लेकिन वो पाकिस्तान के सारे उस इमेज को का सत्यानाश कर रही है। आयशा इकराम मीनार पाकिस्तान, उनके साथ एक सानहा होता है। 4-5 मोटे मोटे पॉइंट है जो अब तक डिस्कस नहीं हुए हैं। मैं इस तरह की चीज़ों पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन डिस्कस करने का मतलब यह है कि हम अपनी खामियों को, अपने माशरे की खामियों को और उसको आइडेंटिफाई करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। हम घरानों में कर क्या रहे हैं, हम माशरों में क्या कर रहे हैं, हमारे उलमा कराम क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, हमारी पुलिस क्या कर रही है। और अगर मीडिया ना हो तो ये चीज़ें सामने ना आए। इसके दोनों तीनों पहलू हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे 2 एंगल बन गए। एक एंगल वो है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनको सख्त सजाएं मिलने चाहिए, और जाहिर है कि सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, सख्त तरीन सजाएं मिलनी चाहिए। हमारे पास कवानीन अमल दरामद नहीं होता, हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर रही, गिरफ्तारी के अंदर इसके अंदर और जियो फैंसी का इस्तेमाल होगा और फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल होगा और वीडियो देखी जा रही है और वो खातून कह रही है मैं संभाल लूंगी। टिकटॉकर हैं वो इस तरह की वीडियोस बनाते रही हैं और भी बहुत सारी मैं वो वाले क्लिप, वो वाली तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता जो सानेह की है, लेकिन मैं उनकी प्रोफाइल थोड़ी सी शो करना चाहूंगा कि वो उन्होंने ये यहां तक वो पहुंची हैं तो उसमें कोई और चीजें भी तो कहीं शामिल नहीं है। लेकिन 100% मैं उस तरफ हूं जहां ख़वातीन का एहतराम, इज्जत, उनके साथ जहां अगर खातून अकेली हों, वो अगर भीड़ में हैं तो वो जिम्मेदारी हैं। वो कोई भी खातून कहीं भीड़ में किसी मजमे में है तो वो हर मर्द की जिम्मेदारी है, वो मौका नहीं है। इस तरह का जो सोच है, इस्लामी सोच जो है, वो हमारे माशरे की जो रिवायात हैं, जो हमारे माशरे में एक सिलसिला है औरत के तकद्दुस का, एहतराम का, मैं उस साइड पर हूं। और अगर कोई इस साइड पर उस तरफ जाएगा तो हमें उसके खिलाफ आवाज भी उठानी है और हमने मदद भी करनी है, कैंपेन भी चलानी है और सजाएं दिलवानी है। और ये कैंपेन्स हमने बहुत ट्रांसमिशंस बहुत किए हैं और कई सालों तक किए हैं। ज़ैनब केस के अंदर, इससे पहले भी, खैर मैं उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं इस पर 2-3 चीज़ें जो डिस्कस नहीं हो रही और धुंधला रही हैं चीज़ें, उसको डिस्कस करना चाहता हूं। पहला मामला यह है कि क्या हमारे घरानों में तरबियत ऐसी हो रही है नौजवानों की कि वो खवातीन की, बहनों की, माओ की इज्जत करें। अगर नहीं हो रही, जो कि मुझे लग रहा है नहीं हो रही, बड़े पैमाने पर नहीं हो रही, उस तरबियत की ज़रूरत है कि हमारी माएँ अपने बच्चों को, बेटों को सिखाएं कि किस तरह औरत की इज्जत करनी है, किस तरह एहतराम करना है। ये हमारे सिस्टम से खो रहा है, बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी कैंपेन की ज़रूरत है, लेकिन पहले तरबियत घर से, उसके बाद उलमाए कराम। हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम वो मर्दों को ये समझा सिखा रहे हैं या हम कमोडिटी की सूरत के अंदर औरत को ले रहे हैं। उलमाए कराम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अहादीस की शक्ल के अंदर एहतरामन वो तमाम चीज़ों को बयान फरमाए जिसमें लोगों के जहनों के अंदर, नौजवानों के जहनों में औरत का मकाम, एहतराम पुख्ता हो। तीसरा, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपने देखा तो खैर मीडिया के थ्रू ही, लेकिन देख लिया तो फिर अगले चंद घंटों में एक्शन होने चाहिए। प्रोसिक्यूशन आपकी बहुत तेज हो, सजाएं ऐसी दिलाएं जो इबरतनाक किस्म की सजाएं हो। पाकिस्तान के आइन कानून के तहत अगर किसी खातून को बरहना ज़बरदस्ती किया जाए, ये बरहना जैसे कि उन्होंने खुद अपने वीडियो में कह दिया, बयान में कह दिया, मैं लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहता कि मुझे नंगा कर दिया गया, लोगों ने इस तरह कभी ऐसे उछाला, कभी ऐसे उछाला, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पे वगैरह वगैरह, मुनासिब बातें नहीं, मैं नहीं करना चाहता ये। इस सूरत में सजाए मौत है, सजाए मौत। ये 400 लोग हैं या 200 लोग हैं या 800 लोग हैं, जो भी हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत आसान है इनको पकड़ना। और ये 14 अगस्त का वाक़या है, 2-3 दिन तक तो सेलिब्रेशन करते रहे।
फेसबुक के ऊपर इनके अकाउंट चल रहे हैं, इनके एड्रेसेस चल रहे हैं, टिकटॉक उन्होंने उस पर कॉमेंट किए हुए हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको फौरी तौर पर हुकूमत एक इबरत का निशान बनाए। ये वैसा नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में बात हुई, इधर बात हो गई, उधर बात हो गई, इधर डिस्कस हो गया, ज़ैनब अलर्ट बिल बन गया, उसके ऊपर ये हुआ, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं रेप केसेस हो रहे हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनको कभी यहाँ से मिल रही, कभी वहाँ से मिल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें कब तक होंगी, इसके ऊपर कोई पुख्ता किस्म का एक सिनेरियो करना पड़ेगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, लोग उसको अच्छा नहीं समझते, अभी भी शायद अच्छा नहीं समझेंगे, लेकिन सऊदी अरब को नोट करें। तालिबान ने 2, 3, 4 सीन किए थे, उनको नोट करें। जहाँ पे कानून होता है, जहाँ पे उस पर अमल दरामद होता है, 2-3 एग्जाम्पल बनाने पड़ते हैं, उसके बाद चीज़ें लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे इस वक्त जज्बाती जुमले ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये सारा काम जज्बातियत का नहीं है। कैंपेन चलाकर घरों में तरबियत का इन मामला का है, उसके बाद वो मामला उस साइड पर है कि कानून आइन के तहत प्रोसिक्यूशन वीक ना हो, मजबूत गवाह हों, मजबूत चीज़ें हों, सब चीज़ें हों और लंबा केस ना चले और ये सब कुछ हो जाए। तो एक चीज़ तो ये हो गई। इसके साथ साथ जो अगला मामला ये कि पाकिस्तान में जब ये वाक़यात होते हैं, अब वाक़यात बताता हूँ, क्या ख़वातीन को छेड़ना मामूल है, हिरासा करना मामूल है, किसी दफ्तर में काम कर रही हिरासा करना मामूल है, उनको जुमले टोकना मामूल है, उनको छू के गुजर जाना मामूल है, उनका रास्ता रोकना मामूल है। ये पाकिस्तान के हर शहर गली में हो रहा है और ये हमारे घरों में रहने वाले लड़के अपनी बहनों की तो इज्जत एहतराम चाहते हैं, लेकिन औरों की बहनों के साथ ये बदतमीजी और तजलील करते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए तरबियत की ज़रूरत है। कहा जाता है एक सर्वे के मुताबिक 75% ऐसे वाक़यात की रिपोर्टिंग नहीं होती और वो फैमिली वाले खुद नहीं करते। भाई कहता है हमारी बेइज्जती कराओगी, हमारी नाक कट जाएगी, बेटा, बाप, मियाँ, भाई, ये लोग रिपोर्टिंग ही नहीं करते और वो घुट घुट के रहने वाला सिलसिला ख़वातीन का सारी ज़िंदगी रहता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। अब दूसरे पहलू की तरफ आता हूँ जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है। ये ख़ातून आयशा इकराम, इनके साथ ये वाक़या, ये टिकटॉकर हैं, इन्होंने अपना अकाउंट तो भी बंद कर दिया, लेकिन जितना मेरी टीम निकाल सकी है, जो चीज़ें दे चुकी है, उससे ऐसा लगता है कि ये इस तरह के क्लिप्स बनाती रही हैं जिससे नहीं होना चाहिए था ये वाक़या, लेकिन उकसाने का एंगल आ सकता है। मतलब आप 1 सेल्फी, 2 सेल्फी, 3 सेल्फी, 4 सेल्फी, 5 सेल्फी, इसके साथ ऐसे अंदाज में, ऐसे अंदाज में, ऐसे अंदाज में, और इस तरह का एनवायरनमेंट करती रहें। और उसके बाद फिर वो मामला चंद लोगों से गिरोह में हो, गिरोह से फिर बड़ा गिरोह हो जाए, फिर मजमा हो जाए और फिर हजूम हो जाए और वो चीज़ काबू से बाहर हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? हमारे ही माशरे के अंदर दूसरे माशरों की जो ख़वातीन आती हैं, उनमें से एक मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इस पर आप देखें, ये पाकिस्तानी फ्लैग के साथ हैं, कैनेडियन खातून है, रोज़ी गैब्रियल इनका नाम है। ये पूरे पाकिस्तान में अकेली घूमती हैं, दुपट्टा भी पहनती है, नहीं भी पहनती हैं, पूरे पाकिस्तान में मोटरसाइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल भी ठीक कराती है, खाना भी खाती है, लोगों के घरों के अंदर, लोगों के घरों के साथ ठहरती भी हैं, लोगों में पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो यूट्यूब्स बनाती हैं, डिस्कशन करती हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी दिखाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में दिखाते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, फीमेल जर्नलिस्ट हैं। मैं अपने 20-25 साल करियर के अंदर बहुत प्राउड फील करता हूँ जो मेरी टीम के अंदर लोग काम करते रहे हैं। कभी उनके साथ ऐसा वाकया हो तो उसके खिलाफ एक्शन, और साथ ही इतनी बहादुरी के साथ वो काम करते हैं, कभी ऐसा वाकया नहीं। इतने मजमू में काम करते हैं, कभी ऐसा वाकया नहीं। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इज्जत देते हैं। ये वाकया क्यों हुआ, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, इसके सारे एंगल्स के ऊपर मामला होना चाहिए। मैं कुछ क्लिप आपको दिखाता हूं, देखें इनकी प्रोफाइल के क्लिप्स, कहीं मामला ये वाला तो नहीं। अच्छा ना, जल्दी चलो, भूख लगी हुई है। मैं तेरा ठेका चुके, कपड़े भी लेके दिया, जुत्तियां भी, कपड़े की खाने। अच्छा गल सुनो, मैनू एक स्टिंग दी बोतल ते लिया दो, दिल बहुत घबरा। आडा रोमांटिक मूड सी ते तुहाडियां कुड़ियां दे एक ते चस्के ही नहीं मुकदे आ। कोई गल करन वाली इस टाइम डाले मंगा लिए।
रैम्बो जल्दी चलो ना, बहुत भूख लग गई है, प्लीज जल्दी चलो ना। ओए इन्नी तेन भुख लगती है, मैं मेरे को नहीं है पैसे, हुण मैं तेन कित्थों खवावां? पिज़्ज़ा खवा दिए। असल में मामला क्लिप्स आपने देखे, असल मामला यह है कि अगर हम एक रुझान कायम नहीं करेंगे कानून पर अमल दरामद का, ये मसले हल नहीं होंगे। हम कानून बना रहे हैं लेकिन सख्ती नहीं है। यही यहीं से उड़ के जब दुबई जाते हैं 2-1.5 घंटे के फासले के ऊपर, तो वहाँ ना सिगलें तोड़ते हैं हमारे यही नौजवान, ना ही किसी खातून को देखते, बीच के ऊपर ऑलमोस्ट बगैर कपड़ों के खड़ी होती हैं। और पूरी आज़ादी है दुबई के अंदर, कैसे भी कपड़े पहने, कोई एक सिंगल वाक़या नहीं होता। क्यों? सज़ाएँ सख्त हैं, सज़ाएँ सख्त हैं, अमल दरामद, सज़ाएँ सख्त हैं। और बहरहाल अफ़गानिस्तान जैसे मामले के अंदर पाकिस्तान की बदनामी का ये वाक़या सबब बन रहा है। हमें इस पर बात भी करनी है, हमें अपनी लड़कों की, नौजवानों की बचपन से बच्चों की तरबियत करनी है कि किस तरह ख़वातीन की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम करना है, उनको ज़िम्मेदारी देनी है कि हर खातून की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट उन्होंने करनी है। और इस तरह के वाक़यात, ये कम अज़ कम बहुत ही बुरा वाक़या है, बहुत बुरा वाक़या है। किसी की भी गलती है, लेकिन ये वाक़या बहुत ख़तरनाक है। मुजरिमान को सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, अमली तौर पर सज़ाएँ होनी चाहिए। ऐसी सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए कि बस प्रोसिक्यूशन ही नहीं चल रही, पता ही नहीं चल रहा, चंद दिन के बाद भूल जाएँ। सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। और उसमें जो मीडिया का रोल प्ले हुआ है, उन तमाम लोगों को भी बहुत सराहना चाहिए, क्योंकि पुलिस को पता नहीं था, पुलिस को वैसे भी पता नहीं चला था, 1-5 के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं आया, उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इकरार हसन ने बहुत इस पर ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। सारे मीडिया के मुख्तलिफ एंगल के लोगों ने रोल प्ले किया है, लेकिन बुनियादी चीज़ यह है कि शऊर देने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर लोगों को घरों में तरबियत, उलमाए कराम से तरबियत, अपने सिस्टम में तरबियत और सख्त कानून, कभी इस तरह के वाक़यात ना हो, सख्त कानून, इसकी ज़रूरत है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।